एजुकेशन के लिए बाहर जाती हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्स इन्हें करना होता है, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती हैं। अगर दीन के एतबार से इनकी तरबियत नहीं हुई है, इनके वालिदैन कि अगर आंखें खोल के नहीं रखते हैं, तो जब ये किसी कोचिंग सेंटर पे जाती हैं, किसी से आंखें चार होती हैं, किसी के इश्क और मोहब्बत का भूत सवार होता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि किसी के इश्क में वो अंधी होकर उसे फिर अपने घर की, अपने खानदान की, अपने घर वालों की इज्जत की कोई परवाह नहीं रहती। और एक वक्त ऐसा आता है कि सही तालीम न होने की वजह से, माहौल न होने की वजह से वो किसी गैर के साथ फेरा लगाने पर तैयार हो जाती है, अपने मजहब को छोड़ देती है। इस तरह के हालात बन रहे हैं ना, तो इन हालात में किसकी जिम्मेदारी है? याद रखिए, अगर हमारी नस्लों के पास ईमान नहीं रहा तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे और हमारी भी गर्दन नापी जाएगी। हमारे पास जो कीमती सरमाया है, सबसे कीमती सरमाया वो ईमान का सरमाया है। ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, कोई नेमत नहीं है। दुनिया की कोई दौलत, कोई ओहदा इसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक आदमी है, बहुत अच्छा है, लोगों में उसकी खूब वाहवाह होती है, गरीबों की सेवा करता है, किसी का मजहब नहीं देखता, जात बिरादरी नहीं देखता, रात में भी लोगों के लिए खड़ा रहता है, बहुत अच्छा आदमी। अगर वो आपके पास आएगा, आप उसको कुर्सी पे बिठाएंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे। अगर इलेक्शन में खड़ा हो गया तो हो सकता है आप उसके काम को देखते हुए वोट भी कर दें, ये सब कुछ है। लेकिन मसला ये है कि उसके सीने में ईमान की रोशनी नहीं है, तो क्या होगा? जब वो इस दुनिया से जाएगा तो महरूमी और नाकामी के सिवा और जहन्नम की दहकती हुई आग के सिवा उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक आम सा आदमी है, मोटा झोटा कपड़ा पहनता है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता है। समाज में और बिरादरी में उसका कोई खास टाइटल नहीं है, कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन उसके सीने में अगर ईमान का चिराग जल रहा है तो मरने के बाद कभी न कभी जरूर जन्नत के दरवाजे उसका इस्तकबाल करेंगे और उसे जन्नत में दाखिला नसीब होगा। इसलिए समझिए, ईमान से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। अल्लाह ताला और लोगों को दुनिया की दौलतें अता कर देते हैं, बंगला दे देते हैं, सोर्सेज दे देते हैं, मंत्रालय दे देते हैं, वजारतें दे देते हैं, सब कुछ अता कर देते हैं, लेकिन ईमान उसी को अता करते हैं जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करते हैं। अल्लाह ने फजल फरमाया है। याद रखिए, इस वक्त डायरेक्ट ईमान को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, इसलिए आंखें खोल के रखिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपने बच्चों का अकीदा सबसे पहले दुरुस्त कीजिए। आमाल का दर्जा बाद में है, इनकी तौहीद मजबूत कीजिए, इनका अकीदा रिसालत ठीक कीजिए, इन्हें आखिरत के बारे में बतलाइए अपने लाडलों को और अपने इन बच्चों को। और हम अपने बच्चों को दुआएं याद कराते हैं, हम अपने बच्चों को नमाज के फ़राइज़ और सुन्नतें याद कराते हैं। ये सब ठीक है, ये सब अच्छी चीज़ें हैं और हमें ये कराते रहना है, लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका है। अब मामला तौहीद पे आ गया है, डायरेक्ट ईमान का मसला खड़ा हुआ है। अब अपने बच्चों को सुबह शाम ये भी बतलाइए कि देखो बेटे, हो सकता है तुम कहीं अकेले घिर जाओ, सिचुएशन इंतहाई ख़राब हो, तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी मदद करने वाला ना हो, तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएं, तुम्हारे हाथ काट दिए जाएं, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन फिर भी उस खतरनाक सिचुएशन में भी तुम्हारी जबान से अहद अहद एक अल्लाह का नारा बुलंद होना चाहिए। अब सुबह शाम अपने बच्चों को तौहीद का ये पाठ भी पढ़ाइए, वरना हालात बहुत ख़राब आ रहे हैं। अपने बच्चों का ईमान बनाने की फिक्र कीजिए। और माशाअल्लाह आप हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं कि आपका इन इदारों से ताल्लुक़ है। इन इदारों में सबसे पहले ईमान को बनाने की फिक्र की जाती है, तौहीद का अकीदा मजबूत किया जाता है, रिसालत को समझाया जाता है। रिसालत का मतलब है कि सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगम्बर और सच्चे मैसेंजर हैं। लेकिन यही काफ़ी नहीं है, सिर्फ
इतना कहने से मुसलमान नहीं रहेगा, उसके साथ साथ अक़ीदा रिसालत में ये भी ज़रूरी है कि जैसे आप पैगंबर हैं सच्चे, इसी तरह आप आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी न आया है न आएगा। अगर आपके बाद कोई नबूवत का दावा करता है या अपने आप को मेहदी कहता है, ईसा कहता है, तो इस आकाश के नीचे, इस धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार और झूठा इंसान है। काबिल लानत है वो आदमी। अब अपने बच्चों को ये भी बतलाइए, वरना आपके बच्चे आपके लाडले जब यहाँ से जाते हैं, ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं, पीजी में इनका एडमिशन होता है, जामिया में, एएमयू में, वहाँ के लोग आते हैं और उन्हें दीन के हसीन टाइटल से उन्हें बहकाने की कोशिश करते हैं, उनके अक़ीदा रिसालत के ऊपर हमला करते हैं। इसलिए अपने बच्चों का अक़ीदा मजबूत कीजिए, उन्हें आखिरत के बारे में बतलाइए। ये मदरसे दर हकीकत उसी मिशन को लेकर चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद जो कायम हुआ था, क्यों कायम हुआ था?